होंगे, बदले में वो आपको भगवान का रास्ता ही दिखाएंगे। ब्राह्मणों के पैर क्यों पड़े जाते हैं, संतों के पैर क्यों पड़े जाते हैं कि दुनिया में केवल ब्राह्मण और संत केवल ऐसे हैं कि आप कुछ भी उनके प्रथा में बोल दो, जब उनके पैर पड़ोगे तो वो भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे, इनका कल्याण करना। क्यों? क्योंकि इनका उत्थान होगा, ये बढ़ेंगे तभी तो हम लोगों का सब चलेगा। इसीलिए दुनिया में कोई किसी के पास चले जाना, आपकी बढ़ोतरी होगी तो सब आपसे जलेंगे, लेकिन संत वैष्णव ब्राह्मण कभी आपसे जलेंगे नहीं। भगवान से बार बार यही प्रार्थना करेंगे, इनका उत्थान करो, क्योंकि इनका उत्थान होगा तो ये आएंगे, भगवत प्रसाद करेंगे। हम ब्राह्मण संत जो हैं इन्हीं के बल पे तो हैं। तुम उनके प्रति कुछ कर लेना, आशीर्वाद जब मांगोगे तो वो यही कहेंगे, सदा खुश रहो। मां, उनके अंदर सहनशीलता है, संत के अंदर सहनशीलता है। तितिक्षा का मतलब है सहनशील, बदले की भावना का त्याग। कुछ कोई कह जावे उसको छोड़ दो, पट्ट से जवाब देना ये संत का लक्षण नहीं है। दूसरा स्वभाव मां संत का क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः, करुणावान होगा। किसी के दुख को देख करके जिसकी आंख में आंसू आ जावे, दूसरे संत का लक्षण है। करुणावान होता है संत। और संत जो भी जिसके हृदय में दूसरे के दुख देख करके हृदय में करुणा आ जावे, उसकी मदद करने की भावना आ जावे, मां, वह मनुष्य संत है, वह माताएं संत हैं, वह भाई लोग संत हैं। क्योंकि दूसरे की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई भगवा वस्त्र पहने हो तभी नहीं। जिसके हृदय में, यहां पे किसी एक प्रधान वस्तु को नहीं कहा है कपिल ने, भगवान कपिल कह रहे हैं, कपिल महामुनि कह रहे हैं कि मां, जिस मनुष्य के हृदय में, चाहे वह छोटी से छोटी जाति का हो, चाहे बड़े से बड़े कुल का हो, जिसके हृदय में तितिक्षा है, सहनशीलता है, जिसके हृदय में मां करुणा है, वह कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, वह संत है। संत सर्वत्र वंदते, संत जो हैं वंदना के योग्य होते हैं, वह मनुष्य प्रणाम के योग्य है। संत का लक्षण है सहनशीलता। आपको किसी ने कुछ कहा है, हमको किसी ने